आप लोग ना जब भी लिखने का हम बोलेंगे कि आपके अंदर में ना बहुत चीज है, ठीक है ना। जब उनको हम बोलेंगे प्रस्तुत करने के लिए कि उसको आप लिखिए, तो वहां क्या हो जा रहा है कि आप लोग जो है अभी शुरुआत में इधर का बात यहाँ का बात यहाँ लिख दिए हैं। इंटरकनेक्टिंग नहीं, इंटरकनेक्टिंग मतलब हमारा क्या करना है कि जब भी आप लिखिए ना तो एक दूसरे से वो क्या रहे, कनेक्ट रहे, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि एक बात हम ये बोले हैं, दूसरा बात ये बोले हैं, तो इंटरकनेक्ट तो नहीं है। तो आप कहिएगा कि सर मेंस को हम एकदम इस बार तो प्रॉपर आईएएस बन ही जाएगा, ठीक है। जब उधर से एकदम नंबर आएगा आपका तो नंबर कम आएगा। तो ये हमारा पहला चीज हो गया। इस चीजों को कैसे हम लोग प्रस्तुत करेंगे, तो प्रस्तुत मान लीजिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं, जीरो, अभी जीरो है ना, कोई आदमी नहीं जान रहे हैं, हमको कोई चीज लिखना है, ठीक है ना। कोई चीज लिखना है, अपने बारे में लिखना है, अपने जिला के बारे में लिखना है, कुछ भी चीज, तो उसको क्या करना है कि देखिए, एक तो आप शब्दों का चयन ऐसा कीजिए, मतलब इतना क्लिष्ट वर्ड हम लोग प्रयोग ना करें जिससे कि आगे वाला को ही समझ में ना आए। क्लिष्ट मतलब समझते हो, हाँ। अब इतना भी शुद्ध हिंदी नहीं चले जाना कि आगे वाला को भी समझ में नहीं आए। एक तो ये हमको करना, शब्दों का चयन हमारा जो होगा, ये जो मेंस होता है वो शब्द पर ही चलता है। मेंस क्या होता है, शब्द पर। और उस गोला मेंस में क्या होता है, एक चीज हो, देखो जैसे सपोज करो कोई भी प्रश्न हमको दे दो, हम नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन इतनी क्षमता आ गई है कि हम उसको लिख देंगे और तुम हमको नंबर बेहतर दे देगा, तुम ही समझ में। तो ये कब होगा, एक दिन में नहीं होगा, कम से कम रोज आओ, पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद ना क्वेश्चन को तोड़िए, क्वेश्चन को तोड़िए। पहला काम ये कीजिए, ये आखिर क्वेश्चन कहना क्या क्या चाह रहा है। नंबर वन में जितना भी क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है कोई भी, हमको लिखा दे, लिखाइए कोई भी क्वेश्चन। अच्छा क्या क्वेश्चन बोलो, तंत्र की विशेषता बताएं, विशेषता बताएं। हाँ, एक यहाँ फुल स्टॉप हो गया। विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारतीय तंत्र व्यवस्था कितना कारगर है, तंत्र व्यवस्था कितना कारगर है, सब उदाहरण कितना कारगर है। अब तुम लोग बच्चा मान लो कुछ नहीं जानता, ठीक है, ऐसे पढ़ो, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, जब ही कीवर्ड आ गया तो बदल गया, है ना। ताकि ये सभी आ गया ना तो वो हम लोग का आंसर बदल जाए, ठीक है ना। तो अपवाह तंत्र के बारे में आप जानते हैं ना, तो पहले अपवाह तंत्र को थोड़ा सा लिख देंगे। की से हमारा जो है नया खेल आ गया, क्या चीज, विशेषता, ठीक है ना। अब हमारा कहाँ चले आएंगे हम, विशेषता पे। विश्व परिप्रेक्ष्य, है ना, वर्ल्ड का हम लोग कंटेंट ले आएंगे। भारतीय तंत्र व्यवस्था, तो भारत का नदी व्यवस्था कर, क्वेश्चन को तोड़ दो। जैसे इंग्लिश में तुम लोग लिखता है ना सेंटेंस, कोई भी इंग्लिश को तोड़ देगा, उसी तरीके से क्वेश्चन को तोड़ दो, क्वेश्चन को तोड़ करके इतना आसान बना दो कि तुम उसके बारे में कुछ भी लिखो। क्लियर। अब ये भारत तंत्र व्यवस्था हो गया। अब यहाँ पे कितना कारगर है ये हमारा, मतलब इसमें हमारा 3 पॉइंट, 1 2 और 3 पॉइंट हमको डालना है विशेष करके। एक तो विश्व परिप्रेक्ष्य, दूसरा भारत का, और कितना ये इंपॉर्टेंट है, कारगर है। तो 3 चीज निकला ना, तो उसी क्वेश्चन से हम लोग लाए। तो पहले बार में आप जब क्वेश्चन देखे तो बाप रे बाप कितना भारी था, कैसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समझ में आया। अब यहाँ पे अपवाह तंत्र नहीं जानते हैं, जानते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। नदी, झील, झरना, तालाब आदि का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसे हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं, वही लिख देना। क्लियर है। अपवाह तंत्र जब इनकी विशेषता की बात करते हैं तो वहां से पैराग्राफ चेंज कर देना।
क्लियर है, समझ में आया? तो ये चीज तो इतना भी बहुत ये नहीं इसको बनाइए कि हम लिख नहीं सकते हैं। हम वहां पे बाहर बैठता है, बाहर मिलने के बाद सर हमको पता ही नहीं चलता है क्या लिखे। डायरेक्ट विशेषण आ जाएगा तो ये बेकार ना हो गया। उदाहरण किस चीज का कहना सर उदाहरण कैसे दें? उदाहरण किस जैसे इसी का क्वेश्चन है ना, 100 उदाहरण हाँ 100 उदाहरण, तो व्याख्या उसको उदाहरण को भी तो करना पड़ेगा। हाँ ये पूरा कंप्लीट जैसे विश्व लेवल पे चलिएगा तो जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा चलता है, और अमेरिका में मिसिसिपी मिसोरी डेल्टा चलता है, ठीक है, और तीसरा जो है नील नदी का डेल्टा चलता है। ये तीनों 100 उदाहरण हो गए, बात समझ में आया? अभी हम लाएंगे, चिंता नहीं। तो ये वर्ड से हमारा कंक्लूजन हो गया, ठीक है। जितना डेल्टा हमारा इंपोर्टेंस है, मिसिसिपी मिसोरी भी है लेकिन उतना वो नहीं है जितना हमारा भारत का डेल्टा, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या करना है बाबू, क्वेश्चन को तोड़ना। देखिए प्री आप पास कर जाइएगा, इसमें नो डाउट है, लेकिन जब हम बोलेंगे कि मेंस है ना, तब कहिएगा कि सर हाथे नहीं चल रहा, और ये प्रैक्टिस अभी से कीजिए, है ना। और इसमें आप ना उप शब्दों का मतलब फैक्ट वाला, जैसे हम बोले कि हिमालय लिख रहे हैं, सपोज कीजिए तो हिमालय लिख रहे हैं, हिमालय का आपको याद है कि मान लो कि काराकोरम की ऊंचाई कितना है, सपोज करो 8611, है ना। ये 8611 मेंस में नहीं देना है, मेंस में नहीं देना है, ये पीटी में वो उसको मालूम है कि आप पीटी पास करके हमारा मेंस देने आए हैं, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंस में याद है तो लिख देना, नहीं याद है तो बस भारत की सबसे ऊंची चोटी का कंटेंट लिख देंगे, है ना, कंटेंट पे उस पे जाएंगे। फैक्ट का कम प्रयोग करेंगे, फैक्ट का प्रयोग, तथ्य का प्रयोग होता है प्रीलिम्स में, क्लियर है। यदि हम उस तथ्य को हटा भी देंगे तो हमारा इस शब्द में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। यदि हम बोले भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम है जिसकी ऊंचाई कितना है, यदि ऊंचाई को हटा दिए तो क्या सेंटेंस खराब हो गया? ठीक है ना, मतलब हमेशा ये रखना है कि इसके कारण इस पे इफेक्ट ना पड़े। सर तो मतलब इसके तो अगर वो डाटा लिखते हैं तो इससे ज्यादा मतलब कोई एग्जाम्पल लगेगा, इसको ज्यादा मतलब पता है, उसको ज्यादा ये पता है। देखिए आपको 200 वर्ड में लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है। हम आपको बोले थे कि अब आपको क्या करना है कि कम वर्ड, अभी तो आप लोगों का वर्ड हम काउंट नहीं कर रहे हैं, एक समय आएगा जब हम वर्ड काउंट करेंगे। 200 वर्ड है तो 200 वर्ड में, अभी आपको हम क्या दे रहे हैं कि 300 में लिखो, 500 में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिखो। 500 चीज को हम कितना वर्ड में संक्षिप्त करेंगे? 200 में। 200 वाला को कितना में करेंगे? 100 में। तो ये कला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ट, लेखन शैली। समझ में आया? अब लिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं 5-5 पेज, आप लोग ग्रेजुएशन पास करते हैं तो 5 पेज तो लिख करके ही आते हैं, है ना। 10 पेज हो सकता है, उसमें क्या देखा जाता है? कॉपी का वजन देखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ लिखते क्या है, मतलब हम बोल रहे हैं, क्लियर है ना सर? हाँ, तो मेंस जब हम बोलेंगे तो वहां पे हाथ नहीं तुमको बोले किसको बोल रहे क्लियर है ना। तो ये चीज दिमाग में सेट रख लो कि जब हमारा शब्द का हम लोग चेंज करेंगे तो उसको कम शब्दों में लिखने का प्रयास। अभी हम तुमको दे रहे हैं कि जितना तुमको लिखना है लिखो, है ना। पहला नंबर में हम तुमको सिखा रहे हैं, दूसरा नंबर में तब हम आएंगे स्पेलिंग मिस्टेक, है ना। जैसे उसको बोले कि लक्षक लिख दिया, है? हम तो लक्ष्य लिखे थे, तो हम तो लक्षक नहीं ना कर दिए, 100 उदाहरण तो 100 उदाहरण लिखा था। क्लियर है। तो ये सभी चीजों पर अभी से सुधार करना, ठीक है, अभी से कोशिश करना। और दूसरा, जब भी तुम लोग क्वेश्चन आंसर लिखो तो किसी को मत पहले तुम खुद एक बार देखना, तुम जब खुद पढ़ेगा ना तो तुमको खुद लगेगा ओ यहाँ पे ना इस चीज को हटा देते ना और अच्छा, ठीक है, बात समझ में आए। उसके बाद क्या करना है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दोस्त, है ना। अपना कॉपी बगल वाले को दे दो चेक करने का, अपना कॉपी किसको दे दो? बगल वाले को।
देखना कि तुम्हारा कॉपी में इतना गलती वो निकालेगा कि मत। क्लियर है? वो गलती सबक तुमको देगा। क्लियर है? उसके बाद थर्ड राउंड में वो कॉपी किसके पास आना चाहिए? ठीक है ना? तो इस तरीके से तो तुम लोग हमेशा लिखो, लिख करके मान लो कि छोटा है तो दीदी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? और ईमानदारी पूर्वक दीदी भी चेक करके देगी। बड़ा है तो भैया आप ना कॉपी मेरा चेक कर लीजिएगा, है ना? चेक करके हमको दे दीजिएगा। क्लियर? इस तरीके से चले आगे बढ़े। सुषमा गुड मॉर्निंग।